चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सख्त मौकिफ की जीत हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने करोड़ों डॉलर की आईसीसी की पेश इतनी बकलोलियां कर रहे थे, हम मीडिया में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जी हिंदुस्तान बाहर हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी से, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इट गिव्स यू सम एक एम्पैथी की जरूरत आपको उसके बाद कोई हो सकती है कहीं से भी, क्योंकि आप इसी तरह रहेंगे और आप नहीं बदल सकते। ब्लॉक का क्या होगा, हम भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेंगे क्या, क्या होगा, अब नेक्स्ट आईसीसी इवेंट होगा भारत में, ये सब बातें शुरू हो गई हैं। बट अब आखिरी फैसला कब आएगा? रिलीजियस है, उसके अंदर ये एलिमेंट है, हमसायगी का एक किरदार है, फिर बर्दाश्त का एक है, फिर आपसी तालमेल के सिलसिले में बताया गया है। तो मैं खुद वहाँ जाके हमें बड़े थ्रेट होते थे जब हम वहाँ पर इंडिया जाते थे। और होते हैं इनके रिश्ते ही ऐसे, तो वो तो करेंगे, वो तो पराए हैं। अब पराए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों, वीडियो का मजा लेते हैं। परायों के ऊपर हम गुस्सा कर सकते हैं, दुख नहीं कर सकते। दुख हमेशा अपनों पे होता है, अपनों पे गुस्सा नहीं आता, अपनों पे दुख होता है। ये हमारा एक तरफ, ये हमारा क्रिकेट बोर्ड ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, एक तरफ वो इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो हमारे साथ खेल रहा है। हाँ, तो भाई इनकी उल्टी सीधी हरकतें जो मैं देख रहा हूं ना पीसीबी की, फिर मुझे जो है कि सल्यूट करने को दिल करता है जेशा को और बीसीसीआई को, कि ये लोग सही कर रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है ना, हम परेशान हो रहे हैं या हम दुखी हो रहे हैं, क्रिकेट के साथ हम प्यार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। तो इंडिया ने जो कुछ किया ना चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो कुछ इंडिया ने किया भाई, अब वो हम भूल चुके हैं, क्योंकि अब चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है। लेकिन ये जख्म जो इन्होंने दिए हैं फखर जमान और जो है कि साजिद खान को इन्होंने बाहर कर दिया, अब क्या बोले इनको। ये पहले दो खिलाड़ी नहीं है जिनके साथ इन्होंने जो है कि ज्यादती की है। सरफराज खान को देख लो थे और हमारे पे निगरानी की जाती थी, और कहीं ऐसा होता था कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन हमारा जिगरा बड़ा था, हमें अक्सर वहाँ पर प्यार ही मिलता था, मोहब्बत करते थे। ऑल इंडिया रेडियो गए या वहाँ किसी क्लब में गए या कलकत्ता या दिल्ली या विशाखापट्टनम गए, पब्लिक का जो रिस्पांस था दैट वाज, ये हाईजेक किया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट है इस वक्त। और इसको मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी हमारे चेयरमैन साहब को। लेकिन इसकी जो इस वक्त बिगाड़ थोड़ा पैदा हुआ, या वो उचक उचक कर हम पर जो हमले कर रहे हैं, उसकी वजह हमारा रिसेंट पास्ट है। हम वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया। जब क़याम का वक्त आया, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ इकबाल की, कि ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि आपको कैरेक्टर शो करना था। वी एज अ नेशन, वी एज अ क्रिकेटिंग नेशन, वी आर सुपीरियर। हम इंडिया से सुपीरियर रहे हैं, वो अलग बात है कि उनके मानना चाहिए, उनकी क्रिकेट ने तरक्की की है, उनकी क्रिकेट का बड़ा रिगार्ड है, वो बड़े पॉपुलर हैं, उनके बड़े बड़े पिलर्स हैं क्रिकेट के, जिनका हम दिल से इनकी कदर करते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो कानून और ज़ाब्ते की है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो रहा है। ये मुझे ये भी खबर पता चली है कि पैरेलल ग्राउंड पीसीबी ने फॉर द एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक लीगल कंसल्टेंसी से दुबई में, उसके बाद कुछ अच्छी इत्तलात आई, क्योंकि जो भारत से खबरें आ रही हैं वो पीटीआई की है, न्यूज़ एजेंसी की। सोर्सेज जो है वो आईसीसी बता रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑथेंटिक है कि बहुत सारी बातों पे आमादगी जाहिर कर दी गई है। और दोनों ममालिक ने यही कहा है कि हम अपने ममालिक के अपनी हुकूमतों से मालूम करके आपको फैसला सुना देंगे। 48 घंटे का टाइम दिया है, 24 घंटे तो तकरीबन होने को आए। अब कल का दिन है, इम्पोर्टेंट है, और जो फैसले होंगे वो शायद वर्चुअल मीटिंग होगी, जूम मीटिंग जो भी होगी उसके अंदर फैसला हो। उनका इंटरव्यू कर रहे हैं मोहसिन न्याजी, जो कि खुद एक इस वजह से ऑफ स्क्रीन है क्योंकि उन्होंने शुएब अख्तर के साथ बदतमीज़ी की थी। मैं नो ग्रजेस, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, ही इज़ एन एंकर एंड आई रिस्पेक्ट हिम लाइक एनीबडी एल्स। लेकिन किसी भी खिलाड़ी के साथ ऑन स्क्रीन बदतमीज़ी से पेश आना, डिसरिस्पेक्ट करना, आई डोंट थिंक सो कि इट गिव्स यू सम एक एम्पैथी की ज़रूरत आपको उसके बाद कोई हो सकती है कहीं से भी, क्योंकि आप इसी तरह रहेंगे और आप नहीं बदल सकते हैं। तो खैर उनका इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में राशिद लतीफ़ साहब भी थे, और उन्होंने ये कहा कि इंडिया, उनसे सवाल किया गया कि इंडिया नहीं आ रहा, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि इंडिया नहीं आ रहा तो बताइए, इधर मैं तो भाई के घर के बराबर में ही रहता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले तो मोहसिन न्याजी साहब को ही इस पर हंसने के बजाय
टोक के पूछना चाहिए था कि आप किस भाई की बात कर रहे हैं, कौन सा भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया पाकिस्तान में 2 भाई हैं, कौन से भाई की बात हो रही है, बस ज़रा क्लैरिटी कर देते। इस एक स्टेटमेंट की वजह से तहलका मच गया है, कितने लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि ये एक स्पोर्ट्समैन राशिद लतीफ़ जैसा नाम, जिन्होंने क्रिकेट की कप्तानी की हुई है, जिनका एक इम्पैक्ट है, जिनकी बात एक असर और रसूख रखती है, वो ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। हमारा और ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया, जिसमें तनवीर अहमद, इजाज बाकरी और पता नहीं कौन कौन से बकवासात यहाँ पर बैठे, जो अख्तर अब्बासी, उसके अलावा बाबर हयात, मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया में इस किस्म की हरकतें, टुच्ची 2% की हरकतें कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे। अब कल से इन सबके पिछवाड़े के साथ साथ मुंह का सुराख भी बंद हो गया है। कल से इन लोग को कब्जी लगी हुई है, इनका पेट खराब हुआ पड़ा है, कोई वीडियो नहीं डाल रहा। इस वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि भाई इंडिया ने अपनी बात 100% अप्रूव करवा ली, जो उन्होंने कहा था पहले दिन के ऊपर। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, इजाज बाकरी नाम का एक दल्ला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दल्ला। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा पैसे लेकर उनके लिए वीडियोस बनाता है, उनको डिफेंड करता है। और ये मैं देखो, वो खुद रहता भी नहीं है पाकिस्तान में, कहता है पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, इंडिया नहीं आ रहा, ये इंडिया की हठधर्मी है, ये है वो है वगैरह वगैरह, बड़े बड़े उसने इंडिया के ऊपर इल्जामात लगाए। लेकिन वो खुद दुबई के अंदर रहता है, वो ऑफिशियल पीसीबी का कार्ड पहन के घूमता है, मीडिया का, पीसीबी के मीडिया का कार्ड पहन के घूमता है। उसको खुली परमिशन है, स्टेडियम दिखाए, किसी भी के भी कमरे में घुस जाए, तेल अपना लेके जाता है, चटाई लेके जाता है, पूरी रात पिलवाता है, पैसे लेता है और फिर आ जाता है। ये इजाज बाकरी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले की हरकतें हैं। और वो बंदा कल से कोई वीडियो नहीं डाल रहा अपने चैनल के ऊपर, जब से उसको हार्ट अटैक मिला है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया है, जय शाह साहब ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। और ये बकवासात जो है, अच्छा इसको कुछ मीडिया वाले हैं, एक बंदा है उसका नाम दाढ़ी वाला है, चाचा अख्तर अब्बासी नहीं, चाचा अख्तर अब्बासी नहीं यार, वो बाबर हयात नाम है उसका, वो भोसड़ी वाला बाबर हयात जो है, वो अपने मीडिया के ऊपर कह रहा है कि ये पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जीत गया है जी, हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है। तो कहां है हिंदुस्तान पाकिस्तान में? मुझे लाके दिखाओ कि कहां है हिंदुस्तान। तुम कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा, हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इस बात की गारंटी है। अब पाकिस्तान को कोई यहां पर पीछे नहीं कर सकता। पाकिस्तान दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन गई है, पाकिस्तान ने इकोनॉमी हिला के रख दी है, पाकिस्तान ने इंडिया को हिला के रख दिया, इंडिया तो आ रहा है। तो कहां है तुम्हारा बाप इंडिया? यार कैसी दल्ली औलाद हो तुम, कसम से अपने बाप को नहीं मना पाए हैं। इंडिया वालों ने जो बात पहले दिन पे कही थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो उसके ऊपर अटल और कायम और दायम रहे, और तुम लोग यहां पर अपने बाप को नहीं मना पाए। और ये इजाज बाकरी मेरा स्पेशल इससे, क्योंकि सबसे ज्यादा बकवास यही कर रहा था, सबसे ज्यादा बकवास मीडिया के ऊपर, जितना इंडिया के खिलाफ इसने कुत्ते की तरह गू हग्गा है और फिर हग के चाटा है। लिटरली ये इसने लैट्रीन खाई है, लैट्रीन। ये इसने कोई बकवासात नहीं कि लैट्रीन खाई है। कल से इस बंदे के मुंह बंद है, इसकी बीवी इसको अपने पास नहीं आने दे रही, घर में इसको राशन नहीं मिल रहा, इससे कैमरा और मोबाइल ले लेके साले तू जब भी मुंह से बोलते तू बोलता नहीं, तू फूसियां मारता है, तू टट्टी करता है, इसलिए माइक छीन लिया। मेरे ख्याल से कल से जो वो बेचारा नहीं आ रहा, और फिर पाकिस्तान में वही रोना धोना अभी भी चल रहा है। कुछ लोग इसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं, लेकिन जो रियल पाकिस्तानी है, जिनको रियलिटी का पता है और औकात का पता है, वो वाकई में एक्सेप्ट करके बैठेंगे भाई पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिफीट हुई है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई है। ऐसी हार हमने जिंदगी में नहीं देखी पाकिस्तान की। क्योंकि खुद सोचो, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद कि जी हाइब्रिड मॉडल तो अप्रूव हो भी गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।